प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित फॉर पीसीएस पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का टॉपिक है यड़ और अयादी स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यड़ संधि में पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यड़ संधि में दोबारा समझाना चाहती हूँ, जिससे आप लोगों की अयादी स्वर संधि आसानी से आप समझ सकें। ठीक है। और मैं यड़ अयादी स्वर संधि पढ़ाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। जो विद्यार्थी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ कि इसकी जितनी भी पिछली क्लासेज है आप उसे देख लीजिए, जिससे आने वाला लेक्चर आपको आसानी से समझ आ सके। ठीक है। और जो मेरी जो क्लासेज चलती है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जिससे आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आप लोगों को। अब हम लोग पढ़ते हैं यड़ और अयादी स्वर संधि के बारे में। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यड़ और स्वर। यड़ स्वर संधि कौन सी है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ हाँ, और अगर प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जा सके। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए, यड़ स्वर संधि क्या है। अगर मैं बात करूँ यड़ स्वर संधि क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में जब से हम लोग संधि पढ़ रहे हैं तब से हम लोग यही बता रही है, जो फार्मूला है ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। सबसे पहले हम लोग संधि करने से पहले क्या देखते हैं? अंतिम वर्ण देखते हैं, प्रथम वर्ण देखते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पास, ये जो आपकी संधि है, ये जो आपकी संधि है, ठीक है, ई उ ऋषि, इनका जो मेल होता है वो किसी भिन्न स्वर में होता है। इनका जो आपस में जब मेल होता है तो किसी भिन्न स्वर में होता है। ठीक है गाइज, ये आपका डाउट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, जिससे आप लोगों को आसानी तरीके से संधि आप समझ सकें, आप उसे नोट डाउन कर सकें और अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि यड़ और अयादी संधि थोड़ी सी टफ है, आप इसे बड़े आसानी से समझ जाओगे। सिर्फ आप अपना ध्यान केंद्रित करके सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। अब देखिए यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, ये जब संधि भिन्न स्वर संधि और ये जब संधि जब आपस में मिलती हैं, जब ये आपस में मिलती हैं तो जो भी इनका जो परिवर्तन हो रहा होता है, जो भी इनका परिवर्तन होता है वो अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ ई का, ये जो ई जब ये आपस में बदल जाएंगे तो क्या बन जाता है? या बन जाता है। ये जब उ जब आपस में बदलते हैं तो क्या बन जाता है? वा बन जाता है। री, इसी तरह आपका ये जब री जब आपस में बदलता है तो क्या बन जाता है? यहाँ पर ये आपका रा बन जाता है। क्या बन जाता है गाइज? रा बन जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है कि ये जब आपस में चेंज बदलेंगे तो या बनेगा, ये जब आपस में बदलेंगे तो वा बनेगा, ये जब आपस में बदलेंगे तो क्या होगा? रा हो जाएगा। और ये जो आपकी भिन्न स्वर है ये ज्यों का त्यों होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर मैं यहाँ पास बात करूँ, और ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ये आपकी क्या है? यड़ संधि की शॉर्ट ट्रिक है। तो प्लीज़ गाइज इसे आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। आप इसे अच्छी तरीके से लर्न कर लोगे। अगर आपके दिमाग में एक बार चला गया तो आपको कभी यड़ और अयादी संधि पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पास बात करूँ, जैसे यहाँ पास दिया हुआ है आपका मधुधन चार्य। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि यहाँ पास जो दिया हुआ है इसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण क्या है? आपका उ हो गया। ठीक है। प्लस अब देखिए, मैंने आपसे कहा था जो भी परिवर्तन होगा अंतिम वर्ण में होता है। इसमें जो भी परिवर्तन होगा वो अंतिम वर्ण में होगा। ये आपका ज्यों का त्यों उतर आएगा। आ भिन्न स्वर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो बचा हुआ वाक्य है, जो टुकड़ा है, इसे हम अब ये जब आपस में मेल करेंगे, ये जब आपस में मेल करते हैं तो बताइए इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? वा का होता है। अभी मैं बता के आ रही हूँ आप लोगों को कि इससे जो जैसे ही आपका ई का वो किस में बदलता है? ये ई आपका किस में बदलता है? या में बदलता है। ये जो आपका ऊ होता है ये किस में बदलता है? वा में होता है। अब ये जो आपका री होता है ये किस में परिवर्तित होता है? अर में होता है। किस में होता है? अर में। तो ठीक है। तो यहाँ पर जब ये आपस में मेल करेंगे तो परिवर्तन किसका होगा? अंतिम वर्ण का होता है। परिवर्तन इसमें किस में होता है? अंतिम वर्ण का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तन हो रहा है ये क्या होगा? जब ऊ जब ये आपस में होगा तो यहाँ पास क्या होगा? ऊ होगा। ऊ का ये जो परिवर्तन होता है वा में होता है। चलिए
अब बचा हुआ वाक्य इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, इसको हम उतार देते हैं, वैसे ही उतार देंगे आपका। ये 4 जो बचा हुआ टुकड़ा हुआ वाक्य हम यहाँ पास रख देते हैं, 4 ही हो गया आपका गाइज। अब ये जो आपका बचा हुआ है माँ हलंत के साथ, किसके साथ? हलंत के साथ, ये आपका नीचे उतर आएगा। कहाँ उतर आएगा गाइज? नीचे, मध हलंत के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब इसमें ये पूरा करेगा, ये वाक्य क्या करेगा? इसमें पूरा करेगा, तो ये बड़ा हुआ बन जाएगा। अब ये जो आपका दिया हुआ है बचा हुआ टुकड़ा, इसको हम यहाँ पूरा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब ये जो आपका दिया हुआ है ये मध्यम हलंत के साथ, ये जो आपका होगा ये आधा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आधा हो जाएगा। और ये आपका बन गया मधवा 4 है, मधवा 4। तो ये आपकी क्या हो गई? संधि हो गई, ठीक है। ये हमने संधि कर दिया। तो इससे आपको ये समझ में आया कि ये आपकी संधि हो गई। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ सबसे पहले हम अंतिम वर्ड देखते हैं ऊ हो गया, प्रथम वर्ड देखते हैं आपका आ हो गया, बड़ा आ हो गया। जब ये आपस में मेल होती है, इसका जो विकार उत्पन्न होता है या जो बदलता है वाह में बदलता है, ठीक है गाइज। ये जो परिवर्तित होता है इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? वाह होता है। अब यहाँ पास ये जो दिया हुआ ज्यों का त्यों ही हम लिख देते हैं। ये जो आपका भिन्न स्वर था वो हम क्या किए? ज्यों का त्यों ही लिख दिए। बचा हुआ टुकड़ा क्या करते हैं? वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। अब यहाँ का जो बचा हुआ है हलंत के साथ म लगा देते हैं, मद, ठीक है। धम हलंत के साथ आता है। अब इसका जो हम लोग संधि जब हम संधि करते हैं तो इसको जब मिला देते हैं ये आपस में ये अपना आएगा वाह आ जाएगा। इसको पूरा करने के लिए वाह होगा। और ये आपका क्या दिया हुआ है? ये आ जाएगा ऐसे, ये आपका बन जाएगा मधुआ 4, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है मेरा कि अगर मैं यहाँ पास अगर मैं बात करूँ, ये यहाँ पास ये जो आपका दिया हुआ है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ई का देखिए ई का मेल जब भिन्न स्वर में, अब देखिए यहाँ पास जब ये ऐसे होगा, जब ई का मेल आ के साथ होगा, ऊ के साथ होगा, ए के साथ होगा। अगर यहाँ पास अगर शायद ई का मेल ई के साथ हुआ तो ये गलत होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? दीर्घ संधि में, ठीक है गाइस। इसी तरह मैं बात करूं यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है ये ऊ की अगर मैं बात करूं, जब ऊ का मेल जब आ के साथ होगा, ई के साथ होगा, ए और ओ के साथ होगा। अगर यहाँ पर अगर आप सोचे ऊ करके आ जाए ऊ, तो ये गलत है। ऊ का मेल ऊ के साथ नहीं होता है, क्योंकि ये दीर्घ संधि में चला जाता है। किसमें? दीर्घ संधि में, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अब अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब ये जब रे का मेल भिन्न स्वर से होता है तो क्या इसकी जो परिवर्तन होता है वो किसमें होता है? रा में होता है। ये जो बदल किसमें जाता है? रा में बदल जाता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रत्य धन आज्ञा, तो यहाँ पर जो दिया हुआ अब एक बार यहाँ पर आप एक ये देखिए, प्रत्य अंतिम वर्ड क्या है आपका? यहाँ पर ऋषि है, क्या है? री, आपका री हो गया धन, और प्रथम वर्ड क्या है आपका? आ है, ये हो गया। ये जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसका होता है? अंतिम वर्ड का होता है। जो परिवर्तन होता है वो किसका होता है? अंतिम वर्ड का होता है, ठीक है। जब अंतिम वर्ड का होता है तो ये अर हो जाएगा। देखिए यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यहाँ पास क्या हो जाएगा? ये अर। तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा आपका, ये देखिए ये जो दिया हुआ आपका ये अंतिम वर्ड क्या है आपका? ये आपका री हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो दिया हुआ है आ हो गया। अब जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसका होता है? अंतिम वर्ड का होता है। यर संधि में क्या होता है? जो परिवर्तन होता है वो अंतिम वर्ड का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसका इससे जो बदलकर री को जब ये बदलते हैं आपस में तो क्या हो जाता है? अर हो जाता है। अरित होता है, ठीक है, अर हो जाता है, ये अर हो जाता है रा। ये जो आपका दिया हुआ है ये री धन, ये आपका ये और ये, इसका जो ये जब बदलता है आपस में तो क्या हो जाता है? आपका रा हो जाता है। अब ये जो आपका दिया हुआ है भिन्न स्वर, ये ज्यों का त्यों ही आ जाएगा, आ गया। अब ये जो बचा हुआ वाक्य आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब ये जो पित्त बचा हुआ है हलंत के साथ, किसके साथ? हलंत के साथ, ये बचा हुआ टुकड़ा नीचे आ जाएगा। ये बचा हुआ टुकड़ा कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जब आपस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? रा हो जाएगा। ये बचा हुआ टुकड़ा ऐसे हम इसके साथ लिख देते हैं, पूरा कर देते हैं वाक्य को। और ये जो पित्त दिया हुआ है ये पित्त, अब देखिए
ये अब देखिए यहाँ पास ये जो ता होता है ये र पदेन रूप में नीचे आ जाता है। पदेन रूप में जैसे मैं बात करूँ, ये पदेन रूप में नीचे आ जाता है। तो पित्र ताकि नीचे आ जाएगा पित्र आज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा इसका संधि, पित्र आज्ञा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये पित्र आज्ञा, ये आपकी क्या हो गई, संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अयादि। अगर आपको प्लीज़, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो संधि पढ़ने में तो मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊंगी। अब हम लोग पढ़ें अयादि, अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादि, वो अयादि संधि कौन सी होती है, देखिए कहने का मतलब ये चीज़ है, अगर शायद हम लोग अगर बात करें अयादि स्वर संधि के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर दिया क्या है, एक देखिए एक ही, टाइपिंग एरर होगी यहाँ पास, एक ही पद में यदि ए, ऐ, ओ और औ से परे, मतलब परे मतलब हट के कोई भी स्वर आ जाए तो ए का किस में होता है, ऐ में हो जाएगा। ऐ का किस में होता है, आय में होता है हलंत के साथ। ओ का औ में, और औ का औ में हो जाता है। अब देखिए मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रही हूँ, ये तो मैं आपको परिभाषा लिखा दी हूँ आप लोग इसका, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। अब जो यहाँ पास दिया हुआ है, जो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, देखिए आप लोग लिख लीजिए, ये आपका ए दिया हुआ है। ए जब आएगा तो ये किस में परिवर्तित होगा, आई में होगा। ठीक है गाइज, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये जो आपका आई होगा ये किस में परिवर्तित होगा, आई में, ये। ठीक है गाइज, अब यहाँ पर जो आपका ओ दिया हुआ है इसमें 4 नियम फॉलो होते हैं, 4 नियम से हम लोग इसको बनाते हैं। ये जो आपका ओ होता है ये आपका औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा गाइज, औ हो जाएगा हलंत के साथ। ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है औ, और ये जो होगा आपका औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, औ, ये औ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज़ है यहाँ पास कि इसका जब परिवर्तन होता है तो ये आ हो जाएगा। इसमें गौर करने वाली बात क्या है, इसमें आ, जब आ होगा तो ये हो जाएगा, बड़ा आ होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ओ तो ऐसे, ये आपका ऐसे। ये आप शॉर्ट ट्रिक इसको आप लिख लीजिए, अभी आपको अच्छी तरीके से नीचे मिल जाएगी। ठीक है गाइज, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पास, यदि ए का मेल आई के साथ होता है, ए का मेल किसके साथ होता है, आई के साथ होता है। तो जब इसका आई के साथ होता है तो किसी भी स्वर से हो रहा है, किसी भी स्वर से हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बदलेगा, ये जब बदलेगा तो किसके साथ बदलेगा, आए, देखिए आए धन स्वर, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पास आप गौर करिए, इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आपका ए है। धन, ये क्या दिया हुआ है, अन दिया हुआ है, और प्रथम वर्ण क्या है, आ है, ये आपको हुआ है। ये जब आपस में मेल करेंगे, ये जब आपस में क्या करेंगे, मेल करेंगे, परिवर्तन किसका होगा, अंतिम वर्ण का होगा। देखिए गाइस, कहने का मतलब ये चीज़ें यड़ और अयादि, इसका जो परिवर्तन होता है वो अंतिम वर्ण में होता है। ठीक है गाइस, इससे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी इसमें परिवर्तन होते हैं वो अंतिम वर्ण के होते हैं। तो इसका जो जब ए और धन आ का मेल होगा तो परिवर्तन किस में आता है, अंतिम वर्ण में आता है। अब अंतिम वर्ण अभी हमने बता के रखा है, तो ए का क्या होता है, आपका आय होता है, क्या होता है, आय होता है। क्योंकि बच्चों को यड़ और अयादि संधि पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। आप बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए, मीना मैम के साथ कभी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है गाइज, अब देखिए यहाँ पास दिया हुआ है, अब अगर मैं बात करूँ, बचा हुआ टुकड़ा ज्यों का त्यों आ जाता है। यही चीज़ मैंने लिखाया हुआ है कि बचा हुआ टुकड़ा क्या होता है, ज्यों का त्यों आ जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अब ये जो बचा हुआ टुकड़ा है इसको भी हम नीचे लिख देते हैं, ना। अब ये जो बचा हुआ है ना जो आपका बचा हुआ है हलंत के साथ, किसके साथ, हलंत के साथ। अब देखिए ये क्या करेंगे, ये आपस में पूरा करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसके बाद ये फिर आपस में क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ना हो जाएगा। बचा हुआ टुकड़ा इसको हम नीचे लिख देते हैं, तो क्या बन गया आपका, नयन, क्या बन गया आपका, नयन। ये आपकी हो गई संधि, हो गई, ये आपकी क्या हो गई, संधि हो गई। नयन मतलब देखने वाला, जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं ना, दूसरे को हम कहते हैं नयन।
ठीक है, देखने वाला। अब देखिए यहाँ पास ये संधि आपकी बन गई। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो य अयादि संधि में, तो प्लीज़ गाइज आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दोबारा क्लासेस लेके आ जाऊंगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो प्लीज़ गाइज अगर ये वीडियो का आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उसके बगल में बेल आइकन की बटन आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आप लोगों के बीच में बहुत बहुत जल्दी पॉलिटी के सर आने वाले हैं, अंकित सर, तो प्लीज़ आप उनका भी लाभ उठाइएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं दूसरी कंडीशन में आते हैं, ए और स्वर। अब देखिए जब ये ए का मेल किसके साथ होता है, ए के साथ होता है। किसके साथ होता है, ए के साथ होता है। तो अब आप लोग जल्दी से मुझे बताइए इसकी संधि क्या होगी, जल्दी से बताइए आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर सबसे पहले आप इसका अंतिम वर्ड देखिए, ये आपका क्या हो गया है, ए हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, ई हो गया। हमने आपसे कहा था ना कोई भी स्वर आ सकता है, ठीक है। तो ये जब ये आपस में मेल करेंगे तो क्या जो परिवर्तन होता है किस में होता है, अंतिम वर्ण में होता है। जो परिवर्तन होता है तो किस में होता है, आपका अंतिम वर्ण में होता है। अंतिम वर्ण जब परिवर्तन होगा तो क्या आएगा, यहाँ पास आय आ जाएगा। क्या होगा आपका, आय। अब ये जो स्वर है आप ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, ई। अब ये बचा हुआ टुकड़ा आप बगल में लिख दीजिए, का, जो भी आपका बचा हुआ टुकड़ा है, ठीक है, जो बचा हुआ टुकड़ा है उसको आप ऐसे लिख दीजिए, का जो आपका है। इसके बाद फिर ये जो आपका गा बचा हुआ है हलंत के साथ, ये आपकी हो गई संधि। अब क्या करते हैं, अब ये इसको पूरा करेगा, अब ये क्या करेगा, इसको पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो अब ये इसको पूरा करेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। ये इसको क्या करेगा, पूरा करेगा, तो ये गा हो जाएगा। ये इसको पूरा करेगा तो या में ई, और ये बचा हुआ टुकड़ा ये आपका वाक्य बन गया गाई का। जो लोग गाना गाते जो सिंगर होते हैं, गाई का, ठीक है। तो ये लोग क्या है, गाय का बन गए, क्या बन गया, गाय का। इसी तरह अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पास हम लोग तीसरी कंडीशन में आते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है ओ धन स्वर, तो अब देखिए ये जो ओ का परिवर्तन किस में होगा, बताइए। ओ का ये जो होगा किस में होगा, औ में होगा, ठीक है। तो ओ का मेल किसके साथ होगा, औ के साथ होगा। ओ का मेल किसके साथ होगा, औ के साथ होगा। तो यहाँ पास अब देखिए हम लोग गौर करते हैं, पो, ये क्या दिया हुआ, ओ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपका, ओ दिया हुआ है, धन आ दिया हुआ है। जब इसका आपस में मेल होगा तो इससे जो परिवर्तन होता है वो किसका होता है, औ का होता है। इससे जो परिवर्तन होता है किसका होता है, औ का होता है। जब ये आपस में मेल करते हैं तो इसका जो विकार होता है या जिसका परिवर्तन होता है तो औ में होता है। बचा हुआ टुकड़ा जो आपका स्वर का जो का त्यों लिख देते हैं, आ। अब ये जो बचा हुआ टुकड़ा आपका है ना, इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं। अब ये जो आपका पो दिया था हलंत के साथ, इसे हम नीचे उतार लेते हैं। इसे हम क्या करते थे, नीचे उतार लेते हैं। अब ये वाक्य इसको पूरा कर रहा है, ये जो आपका वर्ड है ये इसको पूरा कर रहा है, पा हो जाएगा। ये जो आ है वा को पूरा कर रहा है, वाह हो जाएगा। और ये आपका ना, ये पूरा आपका क्या बन गया सब, पावन। ये आपका पूरा क्या बन गया, पावन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने चौथे उसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ पास आप लोग मुझे ये बताइए इसका अंतिम वर्ण अच्छा क्या है। देखिए औ का मेल किसके साथ होगा, औ के साथ होगा। किसके साथ होगा, औ के साथ होगा, ठीक है। अब आप मुझे इसका अंतिम वर्ण बताइए, इसका अंतिम वर्ण क्या है। इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, आ हो जाएगा। इसका जो अंतिम वर्ण होगा आ हो जाएगा, प्लस अब इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण क्या होगा, आ हो जाएगा। ये जब आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किसका होता है, अंतिम वर्ण का होता है। जो परिवर्तन होता है वो अंतिम वर्ण का होता है। तो मैंने आपको बताया था जब आ और जब ये आ जो होती है, जो आपकी औ होते हैं या आ जो भी होती है, जब परिवर्तित होते हैं किस में होते हैं, औ आ जाता है। क्या आ जाता है आपका, औ। अब बचा हुआ स्वर नीचे लिख देते हैं। बचा हुआ स्वर क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। अब बचा हुआ टुकड़ा जो भी है का, उसे नीचे लिख दिए। अब इसको हम क्या करते हैं, ये हलंत के साथ सा बचा हुआ है, इसे हम नीचे लिख देते हैं। इसे हम क्या करते हैं,
नीचे लिख देते हैं। ठीक है गाइज, अब देखिए ये वाक्य, ये जो आपका वर्ण है, ये जो आपके हैं, ये इसको पूरा कर रहा है, सा हो जाएगा। ये इसको पूरा कर रहा है, वा को। अब बचा हुआ टुकड़ा हम यहाँ लिख देते हैं, बचा हुआ टुकड़ा यहाँ पास लिख देते हैं। तो ये आपका क्या, ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, सावक। सावक, अच्छा सावक किसे बोलते हैं, ये शेर के बच्चों को कहते हैं सावक। शेर के बच्चों को क्या कहते हैं, सावक कहते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई अयादी संधि। ये आपकी क्या हो गई, अयादी, ये आपकी अयादी संधि हो गई। ठीक है, अयादी स्वर संधि हो गई आपकी। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो संधि में तो फिर मैं आपसे कह रही हूँ, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए दूसरी क्लासेस लेके आ जाऊंगी। ठीक है, और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कहने ये जो अयादी संधि होती है हमारी, ये पूरी की पूरी निर्भर किस में रहती है, तत्सम शब्दों में रहती है। ठीक है, कहने का मतलब ये ऊपर रहती है। हिंदी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। जो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं तो इनका जो प्रयोग होता है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखिए अब मैं आप लोगों के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक लेके आई हूँ। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग संधि की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे सिर्फ एग्जाम के एक दिन ही पहले आप लोगों को ये संधि के बारे में देखनी है। बस हो गया, बस इसको आपको देखना है, फिर वहाँ पास आपको संधि गलत करके नहीं आनी है। ये आप लोगों की शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए संधि तो आपकी 3 होती हैं। अभी हम स्वर संधि की बात करें, ये सब स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो अगर मैं संधि की बात करूँ तो संधि आपको तो पता है, ये आपको एक स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और विसर्ग संधि हो गई। ठीक है, तो संधि की देखिए मैं पहचान बता रही हूँ। देखिए दीर्घ संधि को कैसे पहचानते हैं, जब आ का मेल आ के साथ होता है तो आ होता है, जब ई का मेल ई के साथ होता है तो ई होता है, और ऊ का मेल जब ऊ के साथ होता है तो ऊ होता है। ठीक है, जैसे आपको पहचानना हो, हिम धन आलय, हिम धन आलय, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी तरह मैं बात करूँ गुण स्वर संधि की बात करूँ, जब आ का मेल ई के साथ होता है, ई के साथ होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसमें किस में होता है, ए में होता है। जब आ का मेल ऊ के साथ होता है तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो ओ का होता है। जब आ का मेल री के साथ होता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो अर का होता है। ये आपकी कौन सी संधि हो गई, गुण स्वर संधि हो गई। अगर आप किसी भी आप उसमें देखिएगा, सबसे पहले आप देखिएगा अगर ए दिया होगा, ये ए दिया होगा या ओ दिया होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। इसी तरह मैं आपको वृद्धि संधि के बारे में बताना चाहती हूँ। वृद्धि का मतलब क्या होता है कि जिसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही हो। वृद्धि किस में ज़्यादा होती है, ए में होती है, औ में होती है। ठीक है, तो आ का मेल जब ए के साथ होता है तो ए होता है। जब कभी भी आप ए देख लीजिएगा किसी भी शब्द में, वाक्य में, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि हो गई। इसी तरह जब आ का मेल ओ के साथ होता है तो वृद्धि सबसे ज्यादा ओ में होती है, तो ये आपकी वृद्धि संधि हो गई। ये आपकी देखिए यर संधि हो गई। जब ई का मेल किसी भिन्न स्वर में होता है, और जब ई का जो ई जो बदलते हैं आपस में तो उसमें या हो जाता है। जब ऊ का जब परिवर्तन होता है या जब आपस में बदलते हैं तो वाह हो जाता है। री जब आपस में परिवर्तन होती है तो क्या हो जाता है, री हो जाता है। और ये जो आपका भिन्न स्वर होता है ये ज्यों का त्यों ही होता है। ठीक है गाइज, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पास आपकी अयादी संधि के बारे में, जो आपकी अयादी संधि है, देखिए ये जो आपकी अयादी संधि है ये आपका जो ए होगा, ये यहाँ पर ये आपका ए दिया हुआ है, ये जो आपका ए वो ए दिया हुआ है, ए ये होगा। ठीक है, स्वर संधि से आए, ये भी स्वर संधि से जब परिवर्तन होगा तो इसका जो बनेगा ये आपका, देखिए गाइस ये हट गया है तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। जब ये आपका ए होगा तो क्या बनेगा, तो बताइए जल्दी से क्या बनेगा। मैं आपको अभी बता के आई हूँ ना यर संधि के बारे में, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा यहाँ पास। तो आपका यहाँ पास ए हो जाएगा। ठीक है, जब ए ये आपका ए होगा तो ए हो जाएगा, ये आपका ओ होगा तो ये आपका औ हो जाएगा। अभी मैं ऊपर ये औ हो जाएगा, और ये आपका औ होगा
तो ये आपका औ करके हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये आपकी हो गई अयादी संधि हो गई, ये आपकी क्या हो गई, अयादी संधि हो गई। तो प्लीज़ गाइज आप इसे अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, आप ये संधि कभी भी नहीं भूलेंगे। सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले जाने से पहले आप लोग देख लीजिएगा, संधि आपकी कभी गलत नहीं होगी। ठीक है गाइज, आप हम लोग ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके बगल में बेल आइकन की बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके गाइज, धन्यवाद।